हमारे इस खास सेगमेंट यानी करनी सेना वर्सेस छत्तीसगढ़ पुलिस में आपका बहुत स्वागत है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं विस्तार से। वीरेंद्र तोमर, सूदखोर वीरेंद्र तोमर, अवैध वसूली करने वाला वीरेंद्र तोमर, जिसने छत्तीसगढ़ और पता नहीं कहां जनता को परेशान कर रखा था। पहले उस पर कार्रवाई हुई, फिर वो फरार हुआ और अब जब पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस एक्शन ले रही है, तो उसके समर्थन में करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने एक ऐसा बयान दे दिया कि सीधा डिप्टी सीएम अब सामने खड़े हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कह दिया है कि कोशिश भी मत करना, और इधर राज शेखावत कह रहा है कि 7 तारीख को पुलिस वालों के घर में घुसेंगे। देखिए पूरा मामला स्पेशल रिपोर्ट में और बताइए कि आपको क्या लगता है, राज शेखावत 7 तारीख को सच में छत्तीसगढ़ आकर पुलिस वालों के घर में घुस जाएगा? छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं, सभी क्षत्रिय तैयार है और घर में घुसकर जवाब देंगे। घर में घुसे ना तुम लोग। ये पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी या सरकार का जो भी मंत्री क्षत्रिय इस घटना में लिप्त है, उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। ये थे करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत। इनकी भाषा सुनिए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलेआम किस तरह पुलिस को धमकी दे रहे हैं, ये बात सबके लिए हैरान करने वाली। खुलेआम सीधा पुलिस को चैलेंज करना कि उनके घर में घुस जाएंगे, चाहे वो एसएसपी हो या टीआई हो या कोई सरकारी महकमे का व्यक्ति। ये सीधा कह रहे हैं कि घर में घुसेंगे और करारा जवाब देंगे। इस वीडियो का देश भर में करनी सेना के लोगों ने समर्थन भी कर दिया है और ये वीडियो पोस्ट किया गया है सूदखोर वीरेंद्र तोमर के फेवर में, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। अब जब वीरेंद्र तोमर पुलिस की गिरफ्त में है, तो करनी सेना के अध्यक्ष की ओर से ये वीडियो आता है जिसमें वो खुलेआम पुलिस को धमकी दे रहे हैं। वीरेंद्र तोमर कोई समाज से भी नहीं है, कोई अच्छा व्यक्ति भी नहीं है। उसके खिलाफ जबरन वसूली, सूदखोरी की कई शिकायतें हैं, जिसकी वजह से वीरेंद्र तोमर पुलिस की गिरफ्त में है। उसे कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं राज शेखावत के धमकी वाले वीडियो का जवाब पुलिस ने एफआईआर से दिया। खुद तत्कालीन टीआई योगेश कश्यप थाने पहुंचे और करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रायपुर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। योगेश कश्यप, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। किस तरीके से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, वो आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके से धमकाया गया था और क्या अभी तक आपने एफआईआर दर्ज कराई है? जी, मेरी पुरानी बस्ती पदस्थापना के दौरान विभिन्न प्रार्थी के उपस्थित आने पर मेरे द्वारा वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर और उनके अन्य साथियों के विरुद्ध 6 से 7 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वर्तमान में उसकी वीरेंद्र तोमर की अरेस्टिंग प्रक्रिया के बाद जो राज शेखावत राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना अपने आप को बताते हुए सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मुझे एवं हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने की बात को लेकर के कई प्रकार की धमकी और गाली गलौज किया गया है, जिसपे मेरे द्वारा अपराध पंजीबद्ध अभी कराया गया। संबंधित धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध हो गया है और उम्मीद करता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपने तो अपना काम किया था, लेकिन काफी अनर्गल आरोप भी उसमें लगाए गए हैं। तो उनके अगर आरोपियों की अगर बात करें व्यक्तिगत तौर पे, तो किस तरीके से उनके आरोप सही है कि गलत है? जितने भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए जा रहे हैं वो निराधार और झूठी है, क्योंकि इसमें जब भी उनके घर में रेड कार्रवाई की गई है तो माननीय न्यायालय की अनुमति के पश्चात की गई है रेड कार्रवाई। और साथ ही जब भी उनके घर में गई है पुलिस, तो अरेस्टिंग की प्रक्रिया हो या अन्य कार्रवाई के दौरान प्रॉपर महिला स्टाफ और साथ में हमारे गस्टेड अफसर कोई ना कोई उपस्थित थे, ताकि उसकी दिशा निर्देश और उसकी जो दिशा निर्देश पे अपन कार्रवाई कर सके। इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यक्तिगत रूप से इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी कार्रवाई है वो स्वच्छ रूप से लोगों की पीड़ा को समझते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, ताकि लोगों को न्याय दिया जा सके। सिर्फ तत्कालीन टीआई नहीं, बल्कि अब इस मामले पर राज्य के डेप्यूटी सीएम भी खोलकर सामने आए हैं। कहा कि अपराधी के समर्थन में कभी भी समाज नहीं आता। समाज अच्छे कार्यों के लिए होता है, पवित्र गंगा की तरह होता है। डेप्यूटी सीएम ने यह भी साफ कहा कि पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी ना करे, ये जघन्य अपराध है।
अपराधी के सहयोग के लिए संगठन काम नहीं कर सकते। भारत में संगठन बनते हैं तो लोक कल्याण के लिए बनते हैं, और कोई संगठन अगर अपराधियों के कल्याण के लिए काम करता है तो फिर उसको गिरोह कहा जाता है, संगठन नहीं कहा जाता है। मेरा पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी न करे। ये बहुत जघन्य अपराध है, कानून अपना काम करता है, और अगर कोई ऐसा बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा भाई। डॉक्टर राज शेखावत पर एफआईआर तो दर्ज करा दी गई, लेकिन जब हमने उनसे सीधे पूछा कि क्या वो पुलिस वालों के घर में घुसेंगे, तो उसने कहा बिल्कुल 7 तारीख को। कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर का आपको जानकारी है, आपने फेसबुक लाइव भी किया था। किस तरीके से देखते हैं सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर को बोला जा रहा है, बड़े जुल्म किए हैं ऐसा दावा छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। राजकीय किन्नाखोरी का भोग बना है वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मान लेते हैं कि वो दोषी है, अपराधी है, लेकिन सिद्ध थोड़ी हो गया। सिद्ध हो गया क्या? उस व्यक्ति पर फरियाद हुई है, उसके परिवार पे फरियादें हुई है। 12 फरियाद इस व्यक्ति के परिवार पे लगातार की गई पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा। तो क्या एकमात्र वीरेंद्र सिंह तोमर ही फाइनेंस का धंधा करता है छत्तीसगढ़ के अंदर? दूसरी बात छोड़ो, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि वो अपराधी है, ठीक है, लेकिन ये संवैधानिक है? आप उसको नंगा करके नंगे पैर तपती धूप में उस डांबर की रोड पे उसको चला रहे हो, ये जायज है? जुलूस निकाले हुए जायज है क्या? फिर उसकी बीवी पे कर दी, उसकी बहू पे कर दी, उसकी भतीजी पे कर दी, कितनी 12 एफआईआर। अब सब वो तो छोड़ो, वो जो बहू है ना, बहू, उसे बहू के कपड़े कस्टडी में उतार दिए गए उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका नाम है योगेश कश्यप। कैसे छोड़ देवे साहब? ये कहीं लिखा है क्या संविधान में कि आप 7 तारीख को आप लोग क्या पुलिस वालों घर में घुसेंगे? अरे बिल्कुल, जो कहा है उस पे आज भी हम कायम हैं। तो करणी सेना के अध्यक्ष की माने तो 7 तारीख वो दिन होगा जब छत्तीसगढ़ पुलिस के घर में घुसेंगे। वो टीआई योगेश कश्यप और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह के घर में घुसेंगे। देखना होगा कि 7 तारीख को क्या होता है, और पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के बाद कार्रवाई किस तेजी से होती है, और छत्तीसगढ़ सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, क्योंकि यहाँ तो खुलेआम डंके की चोट पर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दिया जा रहा है। करणी सेना के समर्थन के बाद क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, ये आपने देखा। इंतजार है 7 तारीख का।